गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी स्वस्थ होंगे और सेफ़ होंगे। और यहाँ देखिए, आज मैं अपना मॉर्निंग से ही व्लॉग शूट कर रही हूँ। और मॉर्निंग में मेरा सबसे पहला रूटीन होता है कि मैं वार्म वाटर के साथ में अपनी मेडिसिन लेती हूँ। और ये जो मेरी आदत है वो 2020 से कंटिन्यू मैंने रखा है आज की डेट तक, और ये 2022 है। तो मैं लगातार 2-3 साल से मैं ले ही रही हूँ। और यहाँ पे मैं सबसे पहला अपना मेडिसिन लेती हूँ वार्म वाटर के साथ में थायराइड की। और यहाँ पे मैं उसी पतीले में चाय भी बना लूँगी। वार्म वाटर करने के बाद मैं उसे निकाल लूँगी एक गिलास में। यहाँ पे देखिए, मैं गिलास में निकाल ले रही हूँ और उसके बाद मैं दूध डाल दूँ उसमें। और मेरी बेटी अभी कॉलेज जा रही है, उसका ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर है, फाइनल ईयर है उसका। तो अभी तक फेस्टिवल के हॉलीडेज़ चल रहे थे, जैसे रक्षाबंधन है और जन्माष्टमी और भी सारी चीज़ें फेस्टिवल्स थी बीच में छोटी छोटी। तो उससे कॉलेज जो है ना कुछ दिनों के लिए उन्होंने ऑफ़ रखा हुआ था और ऑनलाइन ही क्लासेस चल रही थी। और कॉलेज में उनके किसी चीज़ के पेपर भी चल रहे थे, जिसकी वजह से ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी। तो अब जो है वो आज से कंटिन्यू है उसका जाना। तो आज उसने बोला है मुझसे कि मम्मी सिर्फ़ 2 क्लासेस ही होनी है, तो मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊँगी, 11:30-12 बजे तक आ जाएगी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत चाय के साथ में जो खाना होगा ना, रस फैन, वो खा लेगी। और सुबह सुबह इतना ना उसका कुछ भी खाने का मन नहीं करता है, जैसे पूड़ी पराठा या मैं कुछ बना दूँगी तो खाने का उसका बिल्कुल मन नहीं करेगा। और उसको 7:15 साढ़े 7 बजे तक चले जाना है। और यहाँ पे मैं वो उठी है 6 बजे और मैं भी 5 मिनट बाद मैं भी उठ गई। और उठने के साथ साथ मैंने उससे पूछा भी था कि सैंडविच बना दूँ, तो उसने मना कर दिया। तो अब देखिए, बेटी भी रेडी हो चुकी है। और आज देखिए, उसने वही टॉप पहना हुआ है जिसका मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया था ना, कि मैं ये लेके आई थी रजौरी से। तो आज इसने वही टॉप पहना हुआ है और बहुत कंफर्टेबल है ये टॉप। और यहाँ पे वो मुझसे पूछ रही है कि मम्मी मैं मास्क लगा के जाऊँ कि नहीं। तो मैंने उससे बोला है कि मास्क तो लगाना ही लगाना है और लगा के ही जाना है। तो वो लेके गई है, लगाएगी वो। और यहाँ पे देखिए, हमारा ओरियो जब कोई जाता है ना तो उसे लगता है कि वो क्यों जा रहे हैं, मुझे भी लेके जाओ। उसे घूमने का बड़ा शौक़ है। डॉग्स को होता है कि बाहर निकलना, रोज़ जाना आना, लेकिन इतना बच्चे लेके जा नहीं पाते हैं। और ये सिर्फ संडे संडे बाहर जाता है। और यहाँ पे देखिए, मुझे लगा ना कि जैसे बेटी आवाज़ दे रही है, तो मैंने फिर से डोर को ओपन करके देखा, लेकिन वो कॉलेज चली गई है। और यहाँ पे अब मैं ब्रश कर लूँगी, क्योंकि मैं किचन में उठते ही चली गई थी। पहले तो बेटी ने मना कर दिया था कि सैंडविच नहीं खाएगी, बाद में मैंने थोड़ा सा बना दिया था, जैसे चीज़ को बीच में रख के, दोनों ब्रेड पीस के बीच में रख के मैंने फटाफट बना दिया था। क्योंकि अगर कितना भी 12 बजे तक तो रहेगी वो, तो तब तक तो थोड़ी बहुत तो भूख लगी आएगी। बच्चे तो मना करते ही हैं, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट करके किसी तरीके से बना के खिला दिया था। खाया उसने एक ही था, लेकिन चलो खा तो लिया था, कम से कम एक तसल्ली सी हो जाती है कि चलो बच्चा खा के गया है घर से। और यहाँ पे देखिए, मैं पालक सुधार रही थी ना, तो मेरा ये काम हो गया है। पालक मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है और यहाँ पे मैं इसको अब धुल लूँगी, क्योंकि मुझे ना दोपहर में यही बनाना है, पालक बनाना है, दाल बनाना है। तो मैं सिंपल खाना ज़्यादा ऑयली मिर्च मसाले का नहीं बना रही हूँ आजकल। रीज़न है कि जो बड़ी वाली बेटी है ना, वैसे तो छोटी वाली की तबीयत भी नहीं ठीक है, लेकिन जो बड़ी वाली बेटी है ना, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है। उसको फूड पॉइज़न हो गया था। एक्चुअली क्या है ना कि बच्चे मानते नहीं हैं और वो उनका खाना जो है ना बाहर होता ही रहता है। तो मैं बहुत मना करती हूँ, लेकिन अब फ्रेंड्स आपस में मिल जाते हैं तो कुछ ना कुछ बाहर का हो ही जाता है। और वैसे तो देखा जाए तो चाहे आप कितनी भी अच्छी जगह से खाओ, लेकिन अगर एक बार जो चीज़ होनी होती है वो तो हो ही जाती है। और वैसे तो बाहर का खाना ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड ही करना चाहिए।
लेकिन बच्चे कहाँ मानने वाले हैं। और अब देखिए मैं दाल चावल दोनों चीज़ों को मैं अभी बनाने ही जा रही हूँ। और थोड़ी देर पालक में साफ़ करने में टाइम लगा था, फिर उसके बाद मैं सफाई करने लग गई थी। घर की साफ़ सफाई करी है, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, क्योंकि मेड नहीं है मेरे यहाँ और मैं सब काम खुद करती हूँ। हमारा जो ओरियो है ना पेट, वो किसी को रहने ही नहीं देता है। कोई भी अगर हाउस हेल्पर मैं रखने की कोशिश करती भी हूँ ना कितना भी, लेकिन ये रहने नहीं देता है, भौंकना शुरू करता है उनके ऊपर। वैसे ये काटता बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सिर्फ इसके भौंकने से ही सभी डर जाते हैं। तो मुझे ही करना पड़ता है सब काम, मैं करती हूँ या फिर बच्चे करते हैं। लेकिन इस टाइम बच्चे भी उनका हेल्थ उनके इश्यूज़ चल रहे हैं और छोटी वाली बेटी तो कॉलेज चली गई, तो मुझे ही करना पड़ा था, तो मैंने कर लिया है। और करने के बाद मैंने तुरंत किचन में थोड़ा सा काम देखा कि किचन का काम कर लेती हूँ, जिससे टाइमली जो है ना बच्चों को खाना मिल जाएगा। और अभी जो है ना बड़ी वाली बेटी का ऑनलाइन एक पेपर होने वाला है बीएड का, तो उसका पेपर वो भी स्टार्ट होगा 12 बजे से, तो 12 बजे से लेके 2 बजे तक। तो मैंने सोचा कि उसके पहले मैं अपना खाने बनाने का जो थोड़ा बहुत प्रोसेस है ना वो कर लूँ, क्योंकि अगर खाना नहीं बना के रखूँगी तो छोटी वाली बेटी आएगी तो खाना बना रहता है, तो चलो बच्चे आते हैं तो उनको भी भूख लगी होती है तो वो खा लेते हैं। तो मैं भी यहाँ पे थोड़ा जल्दी कर रही थी। तो दाल मैंने वॉश कर लिया, चावल को भी धुल दिया है और चावल मैं बना रही हूँ पैन में। वैसे मोस्टली चावल मैं खुला ही बनाती हूँ, जहाँ तक होता है। मैं कुकर में बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन दाल जो है ना मजबूरी होती है कि दाल बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा अगर मैं उसको खुला करके पकाऊंगी। और वैसे कहा गांव में जब हम थे ना छोटे थे, तो जब समर वेकेशन में जाते थे तो वहाँ पे खुले में दाल पकाई जाती थी, तो उसका टेस्ट ही कुछ और आता था। लेकिन अब जो है ना कुकर में हम बनाने लग गए हैं, तो जस्ट हमें कोई बहुत अच्छा टेस्ट तो नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी चलो खा ही लेते हैं, क्या करेंगे, खाना तो पड़ेगा ही। और यहाँ पे देखिए मैं अब आलू पालक बनाने वाली हूँ। दाल बनाऊँगी अरहर की। दाल तो मैंने चढ़ा ही दी है, उसमें हल्दी नमक डाल के चढ़ा दिया है, साथ में चावल भी चढ़ा दिया है। गैस को सिम कर दिया है चावल वाले का और वो पक रहा है। तो साथ के साथ मैं यहाँ पे सब्ज़ी की भी अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ। यहाँ पे मैं 2 ही आलू लूँगी, क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं हैं, हम 3 में 2 आलू इनफ है। तो आलू कट कर रही हूँ मैं। और आलू कट करूँगी, सबसे पहले मैं आलू को ही फ्राई करूँगी, देन पालक को अच्छे से चॉप करने के बाद फिर उसको पका लूँगी। तो सबसे पहले मुझे आलू को ही फ्राई करना है, तो इसीलिए मैं इसी को कट कर रही हूँ। और आलू जो है ना आप ऐसे फ्राई करना है ना, बिल्कुल एकदम क्रिस्पी सा करना, तो बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। चाहे आप बिल्कुल सिंपल से बनाओ, कोई मसाला मत डालो, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आता है। एक बार आप ट्राई करके देखिएगा। और यहाँ पे देखिए मैंने लहसुन और लाल मिर्च साबुत जो होती है ना, वो तड़के में डालने के लिए कट कर लिया है। लेकिन अभी तड़का नहीं लगा रही हूँ, सिंपल अभी आलू फ्राई करूँगी। और आलू मैंने यहाँ पे डाल दिया है। सरसों के तेल में मैं ये सब्ज़ी बना रही हूँ, और आप भी अगर आप बनाना चाहें, बनाते ही हैं, बनाते होंगे, तो सरसों का तेल में ना ये सब्ज़ी का अलग ही टेस्ट आता है। और ये कढ़ाई आप देख रहे होंगे कास्ट आयरन की है, और इसका मैंने रिव्यू शेयर किया है आपसे लास्ट व्लॉग में। इसके बारे में बताया है कि इसको कैसे यूज़ करें, या फिर इसे वॉश करने के भी आप रखें। और एवरी वॉश के बाद इसे गैस पे थोड़ा सा रख के, इसका पानी सुखाने के बाद आप इसको थोड़ा सा क्रीज़ करके रख दीजिए, जिससे इसमें ना कभी भी रस्ट नहीं लगेगा। तो आप ये प्रोसेस ज़रूर करिएगा जब भी आप इसमें कोई सब्ज़ी बनाएं। और लीफ़ी वेजिटेबल तो ज़रूर बनाइए इसमें, क्योंकि जो उसके प्रॉपर्टीज़ होंगी ना, गुण होंगे, वो डबल हो जाएंगे। तो आप इसमें लीफ़ी वेजिटेबल ज़रूर पकाइए। तो मैं यहाँ पे आज पहली बार पालक पकाने वाली हूँ, क्योंकि कुछ ही दिन हुआ है इस कढ़ाई को लिए हुए, और मैंने ये ऑनलाइन परचेज़ किया था। मुझे अराउंड ये 800 के लगभग मुझे ये कढ़ाई पड़ी है। और यहाँ पे देखिए, और अब मैं
एक बार इस कढ़ाई के ना गर्म होने की देरी होती है, फिर तो उसके बाद इसके हीट से ही जो सब्ज़ी होती है ना, आलू देखिए आलू पक चुका है और अब मैं इसे थोड़ा सा क्रिस्प करूँगी। गैस का फ्लेम मैंने तेज़ कर दिया था, थोड़ा सा ये क्रिस्प हो गया है। और क्रिस्प होने के बाद ना फिर तो जब आप पालक में डालोगे और बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा, तो आप ये ज़रूर करिएगा। और यहाँ देखिए एकदम से आलू जो है क्रिस्प हो गए हैं। मैं इनको निकाल लूँगी और इसको निकालने के बाद फिर मैं पालक को तड़के में पका लूँगी। आलू निकालना था इसीलिए मैंने तड़का नहीं दिया था। मैंने यही सोचा था कि जब मैं पालक को डालूँगी ना तो उसके पहले तड़का दूँगी। तो अब मैं इसमें तड़का डालूँगी। जैसे ये सबसे पहले मैं लहसुन डालूँगी। लहसुन मैं इतना पूरा नहीं डालूँगी क्योंकि आधा मुझे दाल का तड़का देना है, तो मैंने दोनों चीज़ें इकट्ठे मैंने काट ली थी। और मिर्च भी मैंने, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए मिर्च, जब जैसे आप कम ज़्यादा खाते हैं। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा, मेरे यहाँ कोई मिर्च नहीं खाता तो मैंने थोड़ा ही डाला है। साथ में मैंने हींग जीरे का भी तड़का दिया है उसमें। और अब मैं पालक डाल दूँगी। और हींग जीरे का तड़का ज़रूर दीजिएगा, बहुत अच्छा सा सौंधी सौंधी सी खुशबू और एक फ्लेवर सा आता है ना, बहुत अच्छा लगता है खाने में। और अब देखिए मैंने पालक डाल दिया है। पालक अभी मैंने पूरा नहीं डाला है, तो डालने के बाद जो नीचे का तड़का है ना, अब मैं उसे ऊपर कर लूँगी। जब ये ऊपर नीचे अच्छे से हो जाएगा तो फिर बाकी बचा हुआ जो पालक है ना, फिर मैं वो डाल दूँगी। और अब देखिए ये जो बाकी बचा हुआ पालक है, और अब मैं इसे डाल दूँगी धीरे धीरे। दाल का भी मैं तड़का वैसे ही दूँगी, हींग जीरे का और लहसुन का, और साथ में चाहे आप हरी मिर्च का या फिर लाल मिर्च का दे दो। और दाल में हमेशा तड़का आप घी में ही दो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, उसका टेस्ट एकदम बदल जाता है। और यहाँ पे देखिए पालक में अब मैं डाल रही हूँ नमक, क्योंकि आलू को जब मैं फ्राई कर रही थी ना आलू को, तो मैंने उसमें नमक नहीं डाला था। तो अब मैं इतना नमक इसमें डाल दूँगी कि जिसमें आलू का भी और पालक की क्वांटिटी को देखते हुए कि दोनों को मतलब इनफ हो जाए, ज़्यादा और ऊपर से बाद में ना डालना पड़े। तो मैंने एक बार में ही डाल दिया अभी। और इसको थोड़ी देर के लिए गैस का फ्लेम लो करके आप इसको ढक दीजिए। और अब देखिए मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे घी ले लिया है और अब मैं कटोरी में दे रही हूँ। वैसे तो फ्राई पैन है जिसमें मैं दे सकती हूँ तड़का पैन है, तड़का दे सकती हूँ उसमें, लेकिन वो क्या है ना कि एक्चुअली वो रोज़ यूज़ नहीं होता। तो जब आप रोज़ यूज़ नहीं करते हो तो फिर जब तक वॉश नहीं करो, वॉश करो फिर डालो। तो मैंने सोचा चलो एक कटोरी में भी मैं ना कभी कभी कटोरी में भी दे देती हूँ तड़का, या फिर कड़छी में भी दे देती हूँ। जो हाथ में आता है बस उसी को यूज़ कर लेती हूँ। तो आज कटोरी हाथ में आ गई तो मैंने इसी में सोचा कि चलो इसी को दे देते हैं तड़का इसी में। तो यहाँ पे घी के साथ साथ में मैंने हींग जीरा डाल दिया है, लहसुन डाल दिया और लाल मिर्ची भी डाल दी थी, सबको इकट्ठे। और अब देखिए मैंने उसमें कटोरी भी मैंने डाल दी है थोड़ा सा, और ढक्कन लगा दिया है। अच्छे से तड़का उसमें जब मिक्स हो जाएगा ना तो मैं उसको निकाल दूँगी। और अब देखिए यहाँ पे पालक भी अच्छे से पक चुका है और क्वांटिटी में देखिए कितना कम हो गया है। और मैंने ये आधा किलो का पालक यूज़ किया था। आधा किलो पालक में साथ में उसमें जो डंडियाँ होती हैं ना वो निकल जाती हैं। और जब आप ध्यान से पालक ना लो ना तो फिर उसकी डंडियाँ ना ये काफ़ी मोटी मोटी सी आ जाती हैं। तो मैं जब भी जाती हूँ ना मार्केट में, पालक मुझे लेना होता है तो मैं देखती हूँ ध्यान से कि कहीं उसकी बहुत मोटी मोटी डंडियाँ ना हो। तो अब देखिए अच्छे से सब्ज़ी जो है ना, मैं गैस का फ्लेम लो करते हुए और हाई फ्लेम पे मैं इसको थोड़ा सा पका ले रही हूँ। पकाने का मतलब मैं थोड़ा सा इसको सौंधा कर ले रही हूँ जिससे ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। और ये पक चुके हैं, अब सब्ज़ी पक गई है। बेटी जो है अपना एग्ज़ाम दे चुकी थी और कुछ लिख रही थी वो, और साथ में छोटी वाली बेटी भी आ चुकी है। खाना एकदम रेडी है और मैंने खाना उनको खिला दिया था आफ्टरनून में। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ अपने किचन को। ये नाइट का है, नाइट में मतलब वही 8 बज रहा था।
तो तब का है। मेरा 8 बजे तक काम हो जाता है सारा, खाना वाना जिसको खिलाना होता है खिला देती हूँ। और क्योंकि तबीयत बच्चों की इतनी ज़्यादा ठीक नहीं है तो मैं अर्ली खिला देती हूँ, जिससे मेडिसिन भी वो खा ले। और यहाँ पे देखिए किचन जो है ना, क्लीन करने के बाद मैंने कास्ट आयरन का जो कढ़ाई है वो भी क्लीन कर लिया है और गैस पे रख दिया था जिससे उसका पानी सूख जाए। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो मेरा क्लीनिंग एरिया है उसके ऊपर मैंने चिमचा वगैरह, स्ट्रेनर वगैरह सब लगा दिया है, लगा के रखा हुआ है। और अब मैं पेंटिंग का काम करवाने वाली हूँ कुछ दिनों में, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने किचन का थोड़ा सा मेकओवर करूँ, क्योंकि अभी देखिए कितना मैसी और भरा भरा सा किचन लग रहा है ना। तो मुझे ऐसे रोज़ मैं देखती हूँ किचन को और फिर सोचती हूँ कि मैं अब जो है ना इस किचन का थोड़ा सा मेकओवर करके ही रहूँगी। तो अभी ना बहुत सारी चीज़ें दिमाग में नहीं आ रही हैं। तो आप अगर मेरा किचन देख रहे होगे तो प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट करना कि मैं कैसे, किस चीज़ को मैं कहाँ कहाँ रखूँ। और मेरा यहाँ पे देखिए जो नीचे का एरिया है ना, वहाँ का एक जो डोर होता है ना, उसका जो साइड का होता है वो निकल गया था, उसका पेच वगैरह, तो वो मैंने अलग करके रखा हुआ है। और मेरे जो ऊपर का बॉक्स है ना जिसमें सामान वामान रखते हैं, तो जब ये किचन बन रहा था तो उस टाइम कुछ और सिचुएशंस थी आज से कई साल पहले, तो मेरा इतना ध्यान नहीं गया था। तो मैं आपसे बस इतना ही चाहूँगी कि आप मुझे बताइए। मेरा किचन नॉन मॉड्यूलर है, मॉड्यूलर किचन नहीं है, तो इसीलिए सारी चीज़ें ऊपर ऊपर आपको दिख रही हैं। जैसे रैक मैंने लगा रखा है बर्तन के लिए और बहुत सारा सामान डेली यूज़ का ऊपर रखा है। और कुछ दिनों से ना दिमाग में ये है कि पेंटिंग करवानी है, तो चीज़ें मैं बस ऐसे ही काम चला रही थी, ज़्यादा मेहनत नहीं कर रही थी कि थोड़ा सा चीज़ों को एडजस्ट करके रखूँ। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, सजेस्ट करिएगा कि मैं इस छोटे से किचन को कैसे मैनेज करके रखूँ। वैसे मैं भी ट्राई करूँगी, और जब मैं इसका अच्छे से मेकओवर करूँगी ना तो वो पूरी वीडियो आपके साथ में शेयर करूँगी। और मेरा ज़रा सा भी व्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।